वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष में। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस का ही नेक्स्ट पार्ट। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड थ्योरम, उसके एग्जांपल, वेक्टर सबस्पेस, ये सब हम कर चुके हैं। कुछ और थ्योरम है जो कि वेक्टर सबस्पेस से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोज में से कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा उठा सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है, जिसमें हम कुछ थ्योरम करेंगे। और उसमें से फर्स्ट थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 of a vector space VF is also a subspace of VF। हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कर चुके हैं। वेक्टर स्पेस क्या होता है, पहले की 2 लेक्चर वेक्टर स्पेस के हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था वेक्टर स्पेस 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। फर्स्ट, एडिशन के लिए एबेलियन ग्रुप, सेकंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप, थर्ड स्केलर एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट लॉ, फोर्थ वेक्टर एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट लॉ, एंड फिफ्थ आइडेंटिटी लॉ। जो सेट इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। अब सबस्पेस क्या होता है, अगर कोई वेक्टर स्पेस की 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। वेक्टर स्पेस V कोई वेक्टर स्पेस है, V का कोई सबसेट है W। अगर W वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है देन वो सबस्पेस होगा। ओके, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन में हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी करेंगे। इसके लिए मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी कि अगर W एक सबस्पेस है तो W में 2 वेक्टर लेंगे, हम 2 स्केलर लेंगे, A और B स्केलर होंगे। देन अगर A अल्फा प्लस B बीटा W को बिलोंग करे तो W क्या होगा, एक सबस्पेस होगा। पहली डेफिनेशन तो कि जो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे तो वो सबस्पेस होगा। लेकिन हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन लेंथी होते जाएंगे, तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी करने की जगह हम करेंगे कि जिससे हमें सबस्पेस प्रूव करना है उसमें हमें 2 वेक्टर लेने हैं, 2 स्केलर लेने हैं और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कराना है। ये सबस्पेस की डेफिनेशन होती है। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबस्पेस। अगर 2 सबस्पेस है W1 और W2 तो उनका इंटरसेक्शन इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ VF। तो उनका इंटरसेक्शन भी VF का ही सबस्पेस होना चाहिए। आई रिपीट, अगर W1 और W2 VF के 2 सबस्पेस है, यानी VF एक वेक्टर स्पेस है, उसके 2 सबस्पेस हमें गिवन है W1 और W2। अगर W1 और W2 VF के सबस्पेस है, वेक्टर स्पेस VF की, देन उन दोनों सबस्पेस का इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होना चाहिए। सिंपल सी थ्योरम है। अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले VF एक वेक्टर स्पेस है, तो लेट VF इज अ वेक्टर स्पेस। VF के 2 सबस्पेस है W1 और W2, तो लेट W1 एंड W2 आर 2 सबस्पेस ऑफ VF। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होना चाहिए। तो टू प्रूव W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ VF का ही सबस्पेस होना चाहिए। जिससे सबस्पेस प्रूव करना है, जिस सेट को हमें सबस्पेस प्रूव करना है, तो उसमें 2 वेक्टर लेंगे। तो हमने W1 इंटरसेक्शन W2 में 2 वेक्टर ले लिए, अल्फा और बीटा। W1 इंटरसेक्शन W2, 2 स्केलर लेने हैं A और B, ये हमने 2 स्केलर ले लिए। इसके VF, तो F फील्ड है, फील्ड के स्केलर ले लिए A और B। हमें प्रूव क्या करना है, A अल्फा प्लस B बीटा इंटरसेक्शन में होना चाहिए। और देखो, अगर अल्फा और बीटा इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन का मीन्स कॉमन वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा और बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में है, इफ देन अल्फा और बीटा W1 में भी होंगे और अल्फा और बीटा W2 में भी होंगे। लिख सकते हैं ऐसा हम। A और B 2 स्केलर है। अब स्केलर ऐसा तो नहीं है कि W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो वो W1 के स्केलर नहीं होंगे या W2 के नहीं होंगे। स्केलर तो F के है,
तो F के दो एलिमेंट A और B। अब हमें गिवन क्या है कि W1 एक सबस्पेस है, सिंस W1 इज अ सबस्पेस। अब अगर W1 एक सबस्पेस है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस, सबस्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर W1 एक सबस्पेस है, W1 में दो वेक्टर है और दो स्केलर A और B, तो सबस्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A अल्फा प्लस B बीटा ये भी W1 में होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, अल्फा और बीटा W2 में है, A और B स्केलर है। W2 क्या है? एक सबस्पेस है, हमें गिवन है, सिंस W2 इज अ सबस्पेस। अगर ये सबस्पेस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस, अब सबस्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग W2 में दो वेक्टर अल्फा और बीटा, स्केलर A और B, तो A अल्फा प्लस B बीटा किसको बिलोंग करेगा? W2 को। अब ये भी ट्रू है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड भी ट्रू है। इट मीन्स A अल्फा प्लस B बीटा W1 में भी है, A अल्फा प्लस B बीटा W2 में भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या होगा? A अल्फा प्लस B बीटा। अब देखो ये दोनों वेक्टर W1 में भी है और W2 में भी है, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। और अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे? हैंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ VF। आगे समझ में? अगर दो सबस्पेस है किसी वेक्टर स्पेस के तो हमें प्रूव करना है उनका इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होगा। तो हमने W1 और W2 दो सबस्पेस लेंगे, इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। जिससे सबस्पेस प्रूव करना है उसमें दो वेक्टर लेंगे अल्फा और बीटा, दो स्केलर A और B। अगर इंटरसेक्शन में वेक्टर है तो वो पहले वाले सबस्पेस में भी होंगे, दूसरे वाले में भी होंगे। तो डेफिनेशन सबस्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A अल्फा प्लस B बीटा W1 में भी होगा और A अल्फा प्लस B बीटा W2 में भी होगा। और अगर ऐसा है तो वो इंटरसेक्शन में भी होगा। और अगर A अल्फा प्लस B बीटा इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन सबस्पेस होगा। ओके, आगे सामने नेक्स्ट देखो, सिमिलर हमने अभी इंटरसेक्शन किया। नेक्स्ट यूनियन की थ्योरम, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस। अभी हमने किया था द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस इज ऑल्सो ए सबस्पेस। नेक्स्ट है द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज अ सबस्पेस। यहाँ तक तो सेम है थ्योरम, लेकिन आगे चेंज हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ आइदर W1 कंटेन W2 और W2 कंटेन W1। यानी इंटरसेक्शन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी, दो सबस्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगा। लेकिन यूनियन में अगर दो सबस्पेस है तो उनका यूनियन सबस्पेस तो होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि या तो W1 W2 को कंटेन करना चाहिए या W2 W1 को कंटेन करना चाहिए। ओके, पहले हम प्रूव करेंगे कि अब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इट मीन्स हमें दोनों साइड प्रूव करनी है कि अगर W1 यूनियन W2 एक सबस्पेस है तो हमें, अगर ये एक सबस्पेस है तो हमें प्रूव करना है कि या तो W1 कंटेन करना चाहिए W2 को या W2 कंटेन करना चाहिए W1 को। इफ एंड ओनली इफ है तो इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे कि अगर ये गिवन है, यानी अगर ऐसा है तो हमें W1 यूनियन W2 को सबस्पेस प्रूव करना होगा। ओके, इफ एंड ओनली इफ का मीन्स यही होता है ना, ये मैं आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर की वीडियो में सब में आपको करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम इफ एंड ओनली इफ का यूज करेंगे, यानी किसी एक कंडीशन को लेकर चलेंगे, दूसरी प्रूव करेंगे, फिर सेकंड को लेकर चलेंगे, फर्स्ट प्रूव करेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, VF कोई वेक्टर स्पेस है, तो लेट VF इज अ वेक्टर स्पेस। W1 और W2 VF के दो सबस्पेस है, लेट W1 and W2 are two subspace of VF। देन हमें प्रूव क्या करना है, हमें गिवन क्या इफ एंड ओनली इफ है, तो हम मानकर चल रहे हैं कि मान लिया W1 यूनियन W2 इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ VF, ये भी एक सबस्पेस है। देन हमें प्रूव क्या करना है, या तो आइदर W1 contain W2 और W2 contain W1। ओके,
अब इन दोनों में से कोई एक कंटेन करना चाहिए, हम किसी एक को फॉल्स मान लेते हैं। समझ रहे हो ना कि यूनियन भी एक सबस्पेस है और अलग अलग भी सबस्पेस है। हमें प्रूव करना है कि या तो W1 कंटेन करना चाहिए W2 को, या W2 कंटेन करना चाहिए W1 को। ये कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम इन दोनों में से किसी एक को फॉल्स मान लेते हैं कि या तो ये पार्ट फॉल्स है या ये पार्ट। अगर कोई एक फॉल्स है तो दूसरा कंफर्म है कि ट्रू आएगा। तो हमने क्या मान लिया कि लेट W1 डज नॉट कंटेन W2, यानी W1 W2 का सबसेट नहीं है, तो इस पार्ट को हमने फॉल्स मान लिया। कंटेन का ये मीन्स होता है ना कि W1 इज ए सबसेट ऑफ W2, या तो ये पार्ट ट्रू होगा या ये पार्ट ट्रू होगा। तो हम ये इस पार्ट को फॉल्स मान लेते हैं कि W1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ W2। ओके, अब अगर W1 W2 का सबस्पेस नहीं है, सबसेट नहीं है, W1 इज नॉट कंटेन टू W2, इट मीन्स अगर हम मान लिया कोई भी एक वेक्टर अल्फा 1 ले लिया जो W1 में तो है, लेकिन यानी कम से कम, जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट, मान लो हमने इसमें अल्फा 1 लिया, अगर ये कंटेन नहीं करता तो कंटेन में ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा। नॉट कंटेन में ऐसा तो नहीं होता ना कि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा। कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकता है, कोई भी ना हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो W1 में तो है, W2 में नहीं है, तभी नॉट कंटेन की कंडीशन होगी। तो लेट देयर एक्सिस अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1, यानी मान लिया अल्फा 1 कोई एक वेक्टर इस तरह से है कि अल्फा 1 W2 को बिलोंग नहीं करता। ओके, नॉट कंटेन की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब अल्फा 1 अगर W2 में नहीं है, अब अगर अल्फा 1 W2 में नहीं है, लेकिन W2 में कोई ना कोई वेक्टर तो होगा ना, तो हमने क्या मान लिया, अल्फा 2 W2 में ले लिया, अल्फा 1 W1 में, अल्फा 2 W2 में। अब क्यों होगा वेक्टर, क्योंकि W2 एक सबस्पेस है, तो उसमें दो वेक्टर तो होंगे ही होंगे। हमें गिवन है ना क्वेश्चन में कि W2 एक सबस्पेस है, तो ऐसा तो है नहीं कि सबस्पेस है तो उसमें कोई वेक्टर नहीं होगा। तो अल्फा 2 W2 में ले लिया, अल्फा 1 W1 में ले लिया। अगर अल्फा 1 W1 में है तो अल्फा 1 यूनियन में भी होगा, हमें यूनियन के लिए करनी है ना कैलकुलेशन। अल्फा 2 W2 में है तो अल्फा 2 भी यूनियन में होगा। अल्फा 1 और अल्फा 2 यूनियन के वेक्टर हो गए। अब अगर दो वेक्टर यूनियन में है, मैंने आपको सबस्पेस की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर W एक सबस्पेस है तो W में हम दो वेक्टर लेते हैं, दो स्केलर लेते हैं, तो A अल्फा प्लस B बीटा W को बिलोंग करेगा अगर ये सबस्पेस है तो, अगर ये सबस्पेस है तो। लेकिन मैंने इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो वेक्टर W में है, W सबस्पेस है, तो उन दोनों का एडिशन भी W में होगा, था ना। तो ये देखो W1 यूनियन W2 में दो वेक्टर है, W1 यूनियन W2 है क्या हमारे पास एक सबस्पेस, सिंस W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस, ये एक सबस्पेस है। और अगर ये सबस्पेस है, इसमें दो वेक्टर है, तो उन दोनों वेक्टर का एडिशन ये भी यूनियन में होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 यूनियन में होंगे। अब देखो हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2 सेकंड, और इसे हमने मान लिया थर्ड। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अगर यूनियन में है, यूनियन का मीन्स आइदर और की कंडीशन, तो आइदर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W1 में होंगे और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W2 में होंगे। ओके, होगा ना ऐसा। ये हमारे पास इक्वेशन थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, अल्फा 1 W1 में है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भी W1 में है। W1 हमारे पास क्या है, एक सबस्पेस है, सिंस W1 इज ए सबस्पेस, W1 एक सबस्पेस है। W1 में वेक्टर क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W1 में है और अल्फा 1 भी W1 में है। अगर अल्फा 1 W1 में है तो माइनस अल्फा 1 भी W1 में होगा, क्योंकि ये एक सबस्पेस है। सबस्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिए एबेलियन ग्रुप। एडिशन के लिए एबेलियन ग्रुप में एडिशन के लिए इनवर्स भी आएगा। अब एडिशन के लिए इनवर्स यानी अल्फा 1 का इनवर्स माइनस अल्फा 1। W1 में एडिशन भी है, W1 में माइनस अल्फा 1 भी है। W1 एक सबस्पेस है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस, सबस्पेस की डेफिनेशन से अगर दो वेक्टर किसी सबस्पेस में है तो उनका एडिशन भी सबस्पेस में होगा। तो एडिशन देखो माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये W1 को बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये भी W1 में है और ये भी W1 में है।
तो इन दोनों का एडिशन भी W1 में होगा। ओके, बाय एसोसिएटिव लॉ, अगर हम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगा दें, अब एसोसिएटिव क्यों लगाएंगे, एडिशन के लिए एबिलियन में है, एडिशन के लिए इनवर्स, एडिशन के लिए एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, चारों प्रॉपर्टी होंगी। तो यहाँ पर अगर हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया तो माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग किसे करेगा, W1 को। माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ये कैंसिल हो रहा है, जीरो वेक्टर प्लस अल्फा 2 बिलोंग करेगा W1 को, यानी अल्फा 2 बिलोंग करेगा W1 को। अब यहाँ देखो अल्फा 2 बिलोंग करेगा W1, अल्फा 2 किस में था, W2 में था। अल्फा 2 W2 में है, हमने प्रूव कर दिया अल्फा 2 W1 में है। देन सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड, और इसे हम ले लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या था कि अल्फा 2 W2 में है, हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा 2 W1 में है। इसका मीन्स क्या हुआ कि हम W2 में कोई भी वेक्टर लेंगे, सेम कैलकुलेशन करेंगे तो वो वेक्टर W1 में आ जाएगा। इट मीन्स W2 का हर एक वेक्टर W1 में होगा। अगर ऐसा है तो W2 कंटेन करेगा W1 को। हमने क्या लिया था कि W1 डज नॉट कंटेन W2। अगर W1 W2 को कंटेन नहीं करता तो W2 W1 को कंटेन करना चाहिए, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। लेकिन इसमें देखो आइदर और की कंडीशन हमारे पास आई थी कि या तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W1 में होगा या W2 में होगा। हमने W1 की कंडीशन तो ले ली, W2 की नहीं ली। तो अगर हम सेकंड केस भी लें, अगेन हम सेकंड केस भी लेकर चेक करते हैं। सिंस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W2 में भी है ना, W2 में कौन सा वेक्टर था, अल्फा 2 हमने पहले लिया था। ओके, सेकंड इक्वेशन ये थी। अब अल्फा 2 W2 में है तो माइनस अल्फा 2 भी W2 में होगा। W2 एक सबस्पेस है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस W2 का फर्स्ट वेक्टर और प्लस में W2 का सेकंड वेक्टर, ये बिलोंग करेगा W2 को। बाय एसोसिएटिव लॉ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस माइनस अल्फा 2 बिलोंग करेगा W2 को। कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिव लॉ। अल्फा 2 प्लस माइनस अल्फा 2 जीरो हो जाएगा, तो अल्फा 2 प्लस जीरो बिलोंग करेगा W2 को। इट मीन्स सॉरी अल्फा 1 बिलोंग करेगा W2 को। लेकिन हमने देखो अल्फा 1 W2 को बिलोंग, अल्फा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू W2, ये हम मान लो फिफ्थ इक्वेशन ली। ये हमारे पास मान लो हमने ए इक्वेशन ली, तो अल्फा 1 W2 को बिलोंग नहीं करता। तो फ्रॉम इक्वेशन ए इक्वेशन से अल्फा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू W2। इट मीन्स अगर हम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को W2 में लेते हैं तो हमारे पास अल्फा 1 W2 में आ रहा है, जो कि गलत है। ओके, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम ए इक्वेशन। ओके, अगर ऐसा है तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W2 को बिलोंग नहीं करेगा, तो हैंस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1, therefore W2 contain W1, जो कि हमें प्रूव करना था। अगर समझ में, मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर दो सबस्पेस है उनका यूनियन भी सबस्पेस है तो हमें प्रूव करना है कि या तो W1 कंटेन करना चाहिए W2 को या W2 कंटेन करना चाहिए W1 को। हमने मान लिया कि W1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ W2, W1 इज नॉट कंटेन W2, तो हमें प्रूव क्या करना है कि W2 कंटेन करता है W1 को। इट मीन्स W2 का हर एक वेक्टर W1 में होना चाहिए। इसके लिए हमने W1 नॉट कंटेन की कंडीशन ली। इट मीन्स कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा जो W1 में तो है पर W2 में नहीं है, जिसे हमने अल्फा 1 ले लिया। लेकिन W2 एक सबस्पेस है, वो खाली तो होगा नहीं, तो उसमें हमने एक वेक्टर लिया अल्फा 2। अगर अल्फा 1 W1 में है तो अल्फा 1 यूनियन में भी होगा, क्योंकि यूनियन में किसी एक का एलिमेंट भी आ सकता है ना। अगर अल्फा 2 W2 में है तो अल्फा 2 भी यूनियन में होगा। अब दो वेक्टर अगर यूनियन में है तो उनका एडिशन भी यूनियन में होगा बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस, तो उनका एडिशन यूनियन में होगा। अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का एडिशन यूनियन में है, तो या तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W1 में होंगे या W2 में होंगे। अगर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W1 में है, W1 में पहले से हमने एक वेक्टर लिया था अल्फा 1,
W1 एक सबस्पेस है तो ये एडिशन के लिए एबलियन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी इसमें एडिशन के लिए इनवर्स होगा, माइनस अल्फा 1 W1 में होगा। W1 एक सबस्पेस है तो दो वेक्टर का एडिशन भी W1 में होगा, जो वेक्टर W1 के हैं उनका एडिशन भी W1 में होगा। इट मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, अल्फा 2 W1 में है। हमने अल्फा 2 को लिया था W2 का वेक्टर, अगर अल्फा 2 W2 में है, प्रूव कर दिया अल्फा 2 W1 में है। इट मीन्स W2 का हम कोई भी वेक्टर लेंगे, सेम कैलकुलेशन करेंगे तो वो वेक्टर W1 में भी आ जाएगा। ऐसा है तो W2 का हर एक वेक्टर W1 में है, इट मीन्स W2 कंटेन करता है W1 को। लेकिन आइदर और की कंडीशन आई थी तो हमने सेकंड कंडीशन यानी और की कंडीशन ली कि दोनों का एडिशन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का एडिशन W2 में भी लेके ट्राई किया, तो उस कंडीशन से हमारे पास पहले जो मानी हुई कंडीशन है वो फॉल्स आ रही है। इट मीन्स ऐसा नहीं होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W2 में नहीं होगा, तो किस में होगा, W1 में, जिससे कि W2 कंटेन करेगा W1 को। ओके, अब यहाँ पर ये जो थ्योरम है ये इफ एंड ओनली इफ के लिए थी। इट मीन्स हमें इसका कन्वर्स भी करना है। ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ के लिए थी ना हमारे पास, अब इसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स ज्यादा लेंथी नहीं होगा, कन्वर्स छोटा सा है ना। कन्वर्स का मैं समझते हो कि जो हमने प्रूव कर दिया उसे तो लेकर चलेंगे, और जो हम लेकर चल रहे थे कंडीशन उसे प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स में हमने मान लिया कि या तो W2 कंटेन करता है W1 कंटेन करता है W2 को, या W2 कंटेन करता है W1 को। तो हमें प्रूव क्या करना है, W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस, हमें प्रूव करना है। अब देखो, अगर W1 कंटेन करता है W2 यानी W1 इज अ सबसेट ऑफ W2, ये कंडीशन होगी ना, W1 W2 का सबसेट हुआ ना, W1 W2, ये मीन्स हुआ W1 का हर एक वेक्टर W2 में है। अब अगर ऐसा है तो हम W1 यूनियन W2 को, W1 हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, लेट W1 कंटेन W2। देन अगर ऐसा है तो इनका यूनियन किसके इक्वल होगा, अगर हम यहां से यूनियन कैलकुलेट करें तो यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, W2 के इक्वल होगा ना, क्योंकि W1 यूनियन W2 में W1 के वेक्टर भी आएंगे, W2 के भी आएंगे, और ऐसा किस में है, W2 में है। W2 हमें गिवन है एक सबस्पेस, सिंस W2 इज अ सबस्पेस। अगर ये सबस्पेस है, ये इक्वल है यूनियन के, तो यूनियन अपने आप एक सबस्पेस हो गया ना। देन W1 यूनियन W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस, ऑल्सो ए सबस्पेस। आगे समझ में। अब सेम हमें सेकंड पार्ट करना है। एंड इफ, अब अगर 2 कंटेन करता है 1 को, इट मीन्स W2 इज ए सबसेट ऑफ W1, देन इनका यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, W1 के इक्वल हो जाएगा। W1 हमारे पास क्या है, एक सबस्पेस है। अगर ये सबस्पेस है और ये इक्वल है यूनियन के, तो यूनियन अपने आप एक सबस्पेस हो गया ना, W1 यूनियन W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस। और ये हमें प्रूव करना था दोनों ही कंडीशन में। हेंस इफ आइदर W1 कंटेन W2 और W2 कंटेन W1, यानी दोनों में से कोई भी ट्रू है, तो दोनों ही कंडीशन में यूनियन एक सबस्पेस होगा। 1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस। ओके, आगे समझ में, सिंपल थ्योरम थी। यहाँ पर हमने सबस्पेस से रिलेटेड 2 थ्योरम किए। इससे पहले की वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल कर चुके हैं। अगर आपको सबस्पेस वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि आपको इस वीडियो से कोई फायदा हो रहा है, तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो से कितने स्टूडेंट्स को फायदा मिल रहा है। ओके, और अगर हम भी टीचर है, अगर कोई गलती भी हो जाए तो प्लीज उससे भी मुझे बताना, मैं उसे सही करने की कोशिश करूँ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आ चुके हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में हम 3
तीन टाइप्स पढ़ेंगे, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एंड लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियर कॉम्बिनेशन, इनको शॉर्ट में लिखा जाता है LD, LI, LC। ठीक है, LD लीनियरली डिपेंडेंट, LI लीनियरली इंडिपेंडेंट और LC लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसको मैं बहुत इजी वे से आपको बता रही हूँ, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा। आपको तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3 एंड सो ऑन AN अल्फा। तीनों में एक ही फॉर्मूला कैसे करेंगे? अब देखो, हमें गिवन क्या क्या होगा, अगर LD और LI का क्वेश्चन है, अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो LD या LI का है, तो हमें गिवन क्या होगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अल्फा, ये गिवन होंगे। अल्फा की वैल्यू को हमें 0 वेक्टर पुट करना है। रिपीट, अगर LD और LI का क्वेश्चन है तो हमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा एन ये सब गिवन होंगे। अल्फा की वैल्यू को हमेशा ही हमें 0 वेक्टर पुट करना है। ये सारी वैल्यू मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया ना, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, अल्फा की वैल्यू 0 वेक्टर, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये सब गिवन होंगे, तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, सिर्फ स्केलर रह जाएंगे। अल्फा 1, अल्फा 2 ये सब है क्या, वेक्टर है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एन ये तो वेक्टर है, और A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN ये स्केलर है। यानी हमें वेक्टर गिवन होंगे, अल्फा भी एक वेक्टर है, हमें वेक्टर गिवन होंगे, जो गिवन वेक्टर है उन्हें हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। सारे वेक्टर गिवन है, वेक्टर पुट कर लिए तो स्केलर आ गया ना, तो हम फाइंड क्या करेंगे, स्केलर फाइंड करेंगे, फाइंड स्केलर। यानी हमें A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN ये सब फाइंड करना है। अब जब हम स्केलर फाइंड करेंगे तो देखो, इफ ऑल स्केलर आर 0, अगर सारे के सारे AI 0 आ गए तो वेक्टर्स का जो सेट होगा, देन सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स गिवन होंगे ना, तो जो वेक्टर्स का सेट होगा वो LI होगा। ओके, अगर हमें वेक्टर गिवन होंगे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन, अल्फा हमेशा ही LD और LI में 0 वेक्टर लिया जाएगा। यानी सारे के सारे वेक्टर हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, जो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया। जब हम वेक्टर पुट करेंगे तो हमारे पास स्केलर आ जाएंगे, कैलकुलेशन करके हम स्केलर फाइंड करेंगे। अगर सारे के सारे स्केलर 0 आ गए तो जो वेक्टर का सेट है वो LI यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, और सेकंड केस में इफ फॉर देयर एक्सिस सम AI इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कम से कम एक AI ऐसा है जो 0 नहीं है। कम से कम का मतलब एक A1 भी नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है A1, A2 नॉट इक्वल टू 0 है, और हो सकता है सारे के सारे स्केलर नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कम से कम एक स्केलर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो वेक्टर का सेट है, सेट ऑफ गिवन वेक्टर्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, LD। ओके, अब मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई है, LD, LI और LC, लेकिन LD और LI के लिए तो मैंने आपको ये बता दिया। अब अच्छा, LC लीनियर कॉम्बिनेशन, LC में क्या होगा, हमें अल्फा भी गिवन होगा, अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा ये सब गिवन होंगे। LI और LD में अल्फा को हम 0 वेक्टर मानेंगे, लेकिन LC में हमें अल्फा 0 नहीं लेना, हमें गिवन होगा। ओके, अगेन देखो, हमें सारे वेक्टर गिवन है, वेक्टर्स की वैल्यू स्केलर में पुट कर लेंगे। जब हम स्केलर में वैल्यू पुट करेंगे, यानी A1, A2, A3 ये सब फाइंड करेंगे, AN ये फाइंड हो जाएंगे हमारे पास। ओके, जब हम इन सारे स्केलर को फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला लीनियर कॉम्बिनेशन का होता है। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए। अब कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है वो LD होगा या LI होगा, तो उसके लिए हमारी ये कैलकुलेशन होगी। ओके, समझ गया ना, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो लीनियर कॉम्बिनेशन का है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट, लीनियर कॉम्बिनेशन की जो इक्वेशन है वो LD होगी या LI होगी, वो हमें इस तरह से प्रूव करनी है। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2 सब गिवन होंगे, यहाँ से हम स्केलर फाइंड करेंगे।
ये स्केलर हो सकता है सारे जीरो हो सकता है सारे नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है कुछ जीरो कुछ नॉट इक्वल टू जीरो ओके। तो हम इन सारे स्केलर की वैल्यू को उसी फॉर्मूले में यानी अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 एंड सो ऑन an अल्फा n, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशन हो जाएगी। ओके, लेकिन एक और कंडीशन इसमें आएगी। मान लो हमने सारे वेक्टर पुट इस इक्वेशन में पुट कर दिए, हम स्केलर फाइंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि स्केलर फाइंड ही ना हो, न तो जीरो आए न नॉट इक्वल टू जीरो आए, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएंगी जिसमें हम स्केलर को फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि जो वेक्टर का सेट है वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी ये इक्वेशन ही फॉल्स हो जाएगी उसमें। ऐसा तभी होगा जब ये इक्वेशन ही फॉल्स हो जाए। किस तरह से होगा ये सब मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी। मैं आपको एलसी का क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव भी हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव नहीं होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कुछ कंडीशन ऐसी होंगी कि हमारे पास स्केलर फाइंड ही नहीं होंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन उसका भी बताऊंगी, एक एल का क्वेश्चन करवाऊंगी, एक एल का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एलसी के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ पॉसिबल। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें एलसी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा है इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो एक्सप्रेस द वेक्टर अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, बिलोंग्स टू V3R, यानी अल्फा में देखो हमारे पास 0 4 20, कोई भी वेक्टर है, ये मैंने आपको बताया था, कॉमा में उसकी वैल्यू स्केलर की फॉर्म में होती है। स्केलर कितने हैं 0 4 20, 3 स्केलर है तो V3 लिखा हुआ है। आप जो स्केलर हमने लिया है वो रियल नंबर लेने हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो अगर पॉसिबल है तो अल्फा को इन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखिए। अब अल्फा को अल्फा 1 अल्फा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, क्या होता है, लेकिन यहाँ पर a1 a2 a3 अभी अननोन है ना, तो कैलकुलेशन करके हमें a1 a2 a3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उस वैल्यू को इसी में पुट कर देना है। ओके, तो देखो किस तरह से करेंगे, तीनों के लिए LI LC LD तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला हमें रखना है। देखो सिंस गिवन दैट गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0 4 20, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू गिवन है, तो हम लिख लेंगे अल्फा 1 2 1 -1 अल्फा 2। मैं आपको सॉल्यूशन में लिख के बता रही हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन कैसे करना है। अल्फा 3 की वैल्यू 0 1 5। ओके, वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3। वैल्यू पुट करें तो अल्फा की जगह हमारे पास क्या आएगा 0 4 20। अल्फा मैंने आपको क्या बताया, जो भी वेक्टर गिवन है उसे हमें इस इक्वेशन में पुट कर लेना ना। a1 अल्फा 1 की जगह 2 1 -1 प्लस a2 अल्फा 2 की जगह -1 0 3 प्लस a3 अल्फा 3 की जगह 0 1 5। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखो a1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 2a1 a1 -a1 प्लस में a2 का मल्टीप्लाई किया तो -a2 0 3a2, a3 का मल्टीप्लाई किया तो 0 a3 5a3। अब मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन, 3 ब्रैकेट है, ऐड करना है, ये वेक्टर है, तीनों वेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो देखो ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू 2a1, फिर फर्स्ट वैल्यू -a2, फर्स्ट वैल्यू 0 कॉमा में, कॉमा के बाद सेकंड वैल्यू a1, सेकंड वैल्यू 0, सेकंड वैल्यू a3, फिर कॉमा, थर्ड वैल्यू -a1, थर्ड वैल्यू 3a2 और थर्ड वैल्यू 5a3। ये किसके इक्वल है, 0 4 20 के इक्वल है, तो 0 4 20। और देखो इक्वलिटी में फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी कॉमा में 3 वैल्यू है, राइट साइड में भी कॉमा में 3 वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल, सेकंड वैल्यू सेकंड के, थर्ड के इक्वल, तो इट मीन्स 2a1 -a2 0 के इक्वल हो जाएगा, a1 प्लस a3 4 के इक्वल हो जाएगा, -a1 प्लस 3a2 प्लस 5a3 ये 20 के इक्वल हो जाएगा। अब 3 इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन को जैसे भी आपको सोल्व करना हो आप सोल्व कर सकते हो, मैं आपको सोल्व करके बता रही हूँ। ये देखो ये a1 और a2 में है, तो यहाँ से भी हम a3 को रिमूव कर दें, a1 और a2 में जाए,
तो थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और फोर्थ में से कट कर दिया, तो 5a1 प्लस a1 6a1, 5a3 5a3 कैंसिल हो गया, फोर्थ में से कट करना है तो -3a2 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 -20 इज इक्वल टू 0। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 2a1 -a2 इज इक्वल टू 0। देखो हमने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया, सेकेंड इक्वेशन 2a1 -a2 है। जब हमने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया तो 2a1 -a2 यानी जो सेकेंड इक्वेशन थी सेम बन गई। अगर ऐसा हो जाए यानी हमने इन दोनों को सॉल्व किया, जो सॉल्यूशन आया वो पहले वाली इक्वेशन आ जाए जिसे हमने सॉल्व नहीं किया, तो उस कंडीशन में हमें सॉल्यूशन क्या लिखना होगा। देखो इसे हम 2a1 इक्वल a2 लिख सकते हैं, इसी को हम a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं ना ऐसा। अगर ऐसा है कि हमने इन दोनों को सॉल्व किया और सॉल्यूशन हमारे पास पहले थर्ड वाली इक्वेशन आ रही है, तब हमें ये स्टेप करना है, a1 अपॉन a2 1/2, तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, तभी a1 रेशियो a2 1/2 होगा ना। अब a1 और a2 वैल्यू कैलकुलेट होगी तो a3 कैलकुलेट कर सकते हैं। a1 प्लस a3 4 है थर्ड इक्वेशन से, a1 प्लस a3 4 है, तो a3 किसके इक्वल हो जाएगा, a1 की वैल्यू 1, 4 - 1 3, a1 की वैल्यू 1 आ गई, a2 की वैल्यू 2 और a3 की वैल्यू 3। तो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में बनाना पॉसिबल है ना, तो हैंस लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म इज अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3। ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हो गई जो हमें प्रूव करना है। ओके आगे समझ। अब इसमें तो a1 a2 a3 कैलकुलेट हो गए ना। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो मैंने बताया था कि कुछ कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन लीनियर कॉम्बिनेशन का ही है, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, इज द वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा एक वेक्टर है, p3r इट मीन्स जो अल्फा में स्केलर लिए हुए वो 3 स्केलर है, r जो स्केलर लिए वो रियल नंबर है। इज द वेक्टर अल्फा ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, नीचे 3 वेक्टर है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो क्या अल्फा इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। सेम जो हमने अभी क्वेश्चन किया था सेम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट करूँ ना, अल्फा इज इक्वल टू अभी हमने किया था जैसा लिखा था वो सारा का सारा वैसा लिखना है, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3। तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 2 - 5 3 इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 1 - 3 2 प्लस a2 अल्फा 2 की जगह 2 - 4 - 1 प्लस a3 अल्फा 3 की जगह 1 - 5 7। a1 का मल्टीप्लाई किया तो a1 -3a1 2a1, a2 का मल्टीप्लाई किया तो 2a2 -4a2 एंड -a2, a3 का मल्टीप्लाई किया तो a3 -5a3 7a3। एडिशन करें तीनों वेक्टर्स का, तो फर्स्ट a1 प्लस 2a2 प्लस a3 यानी फर्स्ट कॉमा से पहले की वैल्यू को ऐड कर दिया, सेकेंड नंबर में कॉमा के बाद क्या वैल्यू है -3a1 -4a2 -5a3। इस तरह कॉमा में थर्ड नंबर पे वैल्यू क्या है 2a1 -a2 प्लस 7a3। ये किसके इक्वल होगा 2 - 5 और 3 के। इक्वलिटी लगाएं तो फर्स्ट वैल्यू यानी a1 प्लस 2a2 प्लस a3 ये किसके इक्वल है, फर्स्ट वैल्यू 2 के, -3a1 -4a2 और -5a3 ये किसके इक्वल है -5 के, और थर्ड वैल्यू 2a1 -a2 प्लस 7a3 ये किसके इक्वल होगा 3 के। इक्वेशन नंबर 1 और ये सेकेंड थर्ड फोर्थ, इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4 सेकेंड थर्ड फोर्थ को सॉल्व करना है। अब देखो अगर हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके a1 को हटा दें, क्या करना पड़ेगा, हमें सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और थर्ड में ऐड करना पड़ेगा, तो a1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3a1 - 3a1 कैंसिल, 3 2 जा 6a2 ऐड किया तो -4a2 6 - 4 2a2, 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड कर दिया तो 3 - 5 -2a3 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया 6 6 - 5 1। इसी तरह से हम सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड
और फोर्थ को। इसके लिए हमें A1 को, हमने A1 को रिमूव किया ना, तो सेकंड और फोर्थ से भी A1 को रिमूव करेंगे। तो सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2A1 माइनस 2A1 4, और ये प्लस हो जाएगा 1, 4 + 1 5A2। 2 से मल्टीप्लाई किया, -7 कर दिया, तो 2 - 7 -5A3 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -3 1। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 5th और ये इक्वेशन नंबर 6th। देखो 5th और 6th को सॉल्व करना है। 5th 2A2, ये 5A2। अगर हमें A2 कैलकुलेट करना है तो A3 को रिमूव करना है, A3 कैलकुलेट करना है तो A2 को रिमूव करना है। तो इसके लिए हम 5th इक्वेशन को तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6th इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को कट कर देते हैं। तो देखो 5A2 यानी 10A2 माइनस 10A2 कट जाएगा, 10A3 माइनस 10A3 ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास 0 रह जाएगा। यहाँ पर देखो 5 - 2 3, 0 = 3, ये गलत है ना, ऐसा कभी नहीं होगा, 0 और 3 इक्वल तो नहीं हो सकते ना, तो विच इज नॉट पॉसिबल, बट वी नो दैट 0 इज नॉट इक्वल टू 3, हेंस इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन आई वो गलत आ गई। अब इक्वेशन गलत आई क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन थी A1 α1 A2 α2 की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना, ऐसी इक्वेशन ही नहीं होंगी कि हमारे पास सॉल्यूशन 0 = 3 आ जाए। इट मीन्स जो वेक्टर्स का सेट है उन्हें हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस अल्फा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ α1 α2 α3। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अल्फा को α1 α2 α3 की लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सके। ओके, आगे समझ। लीनियर कॉम्बिनेशन के दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, पॉसिबल है वो भी मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, नॉट पॉसिबल तब कैलकुलेशन किस तरह से करोगे। ठीक, नेक्स्ट LI और LD का एक क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑफ V3 आर LI। अब देखो अगर LI का क्वेश्चन है तो हमें अल्फा गिवन नहीं है, ओनली α1 α2 α3 गिवन है। तो हम अगर LI का क्वेश्चन है तो अल्फा को क्या मान लेंगे, 0 वेक्टर। जो भी वेक्टर ले रहे हैं उसमें कॉमा में 3 स्केलर है ना, तो हमने 0 स्केलर ले लिया। α1 α2 α3 हमें गिवन है, वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू, अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तभी वो LI या LD होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू A1 α1 + A2 α2 + A3 α3। जैसे क्वेश्चन किया सेम ही करेंगे, सिर्फ हमें A1 A2 A3 LI प्रूव करना है, तो जो स्केलर होंगे वो सारे 0 आएंगे। अगर सारे के सारे स्केलर 0 आ गए तो वेक्टर्स का सेट LI होगा। तो अल्फा को 0 वेक्टर लिया, A1 α1 1 1 0, A2 α2 1 1 1 एंड A3 α3 2 1 3। A1 का मल्टीप्लाई किया तो A1 A1 0, A2 का मल्टीप्लाई किया तो A2 A2 एंड A2। इसी तरह से A3 का मल्टीप्लाई किया तो 2A3 A3 एंड 3A3। सेम कैलकुलेशन करूंगी मैं, फर्स्ट प्लस फर्स्ट किया तो A1 + A2 + 2A3, सेकंड प्लस सेकंड किया तो A1 + A2 + A3 एंड थर्ड प्लस थर्ड किया तो A2 + 3A3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। इक्वलिटी लगाई यानी फर्स्ट A1 + A2 + 2A3 ये 0 के इक्वल, सेकंड A1 + A2 + A3 ये 0 के इक्वल, थर्ड A2 + 3A3 ये 0 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। अब देखो अगर हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें, थर्ड इक्वेशन A2 और A3 में है, तो हम यहाँ से A1 को रिमूव कर दें फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो A1 कैंसिल A2 कैंसिल, देखो A3 0 आ जाएगा, A3 इक्वल टू 0, क्योंकि A1 भी कैंसिल हो रहा है A2 भी कैंसिल हो रहा है। अब अगर A3 0 है, थर्ड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करें तो देखो A3 को 0 पुट किया तो थर्ड इक्वेशन से A2 0 आ जाएगा। A2 और A3 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर A1 0 आ जाएगा। A1 A2 A3 ऑल AI 0 सिंस, अब जितने भी स्केलर थे वो सारे के सारे स्केलर क्या हो गए, 0 हो गए। और अगर ऐसा है तो मैंने आपको क्या बताया था, सारे स्केलर 0 है तो गिवन वेक्टर का सेट क्या होगा, LI होगा। हेंस द गिवन
सेट ऑफ वेक्टर्स आर li ओके। सारे स्केलर जीरो आ जाए तो वेक्टर्स का सेट li होगा, और अगर सारे स्केलर जीरो नहीं है तो वेक्टर का सेट ld होगा। क्लियर? अब ld कैसे होगा ये भी आपको एक क्वेश्चन में बता देती हूँ। शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑफ v3 आर ld। तो प्रूफ क्या करना है हमें, नीचे वेक्टर्स का सेट गिवन है। अब यहाँ देखो अल्फा गिवन नहीं है, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन में तो है, लेकिन हमें ld प्रूव करना है। तो वही सेम फॉर्मूला, अल्फा इजिकल टू जीरो वेक्टर 0 0 0। तो फॉर्मूला लगाया, वी नो दैट अल्फा इजिकल टू a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2, a3 अल्फा 3। फॉर्मूला तो आपको अच्छी तरह से लर्न होगा ना। अल्फा की जगह 0 0 0, a1 अल्फा 1 1 3 2, a2 अल्फा 2 1 -7 -8, एंड a3 अल्फा 3 2 1 -1। a1 का मल्टीप्लाई किया तो a1 3a1 2a1, a2 का मल्टीप्लाई किया प्लस में a2 का मल्टीप्लाई किया तो a2 -7a2 -8a2, प्लस में a3 का मल्टीप्लाई किया 2a3 a3 -a3, ऐड किया तो फर्स्ट a1 प्लस a2 प्लस 2a3, कॉमा में सेकेंड 3a1 -7a2 प्लस a3, थर्ड 2a1 -8a2 -a3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 0, सेकेंड 3a1 -7a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, थर्ड 2a1 -8a2 -a3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों को सॉल्व करें। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं, इसके लिए फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड में से कट कर दिया, तो 3a1 3a1 कैंसिल हो जाएगा, 3a2 -7a2, ये माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7a2 10a2, 3 2 जा 6 -1 5a3। डायरेक्ट समझ में आ रही है ना कैलकुलेशन? ना समझ में आए तो आप इसे करके भी देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख लो, कट कर दो। ओके, इसी तरह से हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2a1 -2a1, 2 प्लस 8 हो जाएगा 10a2, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा 5a3 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो जब हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन 10a2 प्लस 5a3 आ गई। जब हमने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया तो भी हमारे पास सेम इक्वेशन आ गया। अब अगर एक ही इक्वेशन 2 बार रिपीट हो जाए तो मैंने अभी आपको बताया था ना, इसे किस तरह से लिखेंगे, 10a2 इज इक्वल टू -5a3, या इसे हम लिख सकते हैं a2 by a3 इज इक्वल टू -5 by 10, इट मीन्स -1/2। इसका मीन्स क्या हुआ, a2 की वैल्यू -1, a3 की वैल्यू 2, या a2 की वैल्यू +1, a3 की वैल्यू -2। अगर a2 और a3 कैलकुलेट हो गए तो a1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर ली, यानी a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 0, a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1 कैलकुलेट हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 0। तो a1 किसकी इक्वल हुआ, -3 के। अब a1 नॉट इक्वल टू 0, a2 नॉट इक्वल टू 0, a3 नॉट इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू -1, a3 की वैल्यू 2। तो हम सॉल्यूशन का लिखेंगे, देयर एक्सिस ai इज नॉट इक्वल टू 0। कम से कम एक ai ऐसा जो नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर का जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। हेंस गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर LD, वेक्टर्स का सेट हो जाएगा। आगे समझ। यहाँ पर तो मैंने जो क्वेश्चन लिया वो क्वेश्चन इस तरह से लिया है कि प्रूव करके दिखाओ कि वेक्टर का सेट Li है या वेक्टर्स का सेट LD है। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एक क्वेश्चन आ गया α1 α2 α3 की वैल्यू, तो प्रूव करके दिखाओ कि LD है या Li है। यहाँ तो हमें पता था कि LD ही आएगा, प्रूव करके दिखाओ कि वो LD है या Li है।
तो आपको अगर सारे के सारे स्केलर 0 आ रहे हैं तो एल आई नॉट इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो एल डी होगा। ओके, नेक्स्ट हम एल आई एल सी एल डी से रिलेटेड ही कुछ थ्योरम करते हैं। तो देखो फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, ए सेट ऑफ वेक्टर्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 0। ए सेट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का सेट विच कंटेन एटलीस्ट 1 0 वेक्टर, जिनमें से एक 0 वेक्टर होगा, विच कंटेन एटलीस्ट 1 0 वेक्टर, जिसमें से कम एक 0 वेक्टर होगा, तो वो वेक्टर का सेट एल डी होना चाहिए। अब एल डी एल आई में हमने क्या किया, जो वेक्टर का सेट है वो या तो एल डी होगा या एल आई होगा। तो हमें वेक्टर का सेट लेना है, तो हमने मान लिया लेट एस एक वेक्टर का सेट है, लेट एस इज ए सेट ऑफ वेक्टर्स, एस वेक्टर्स का सेट है। अब एस अगर वेक्टर्स का सेट है तो हमने एस में क्या ले लिया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा एन। अब एक वेक्टर्स का सेट है विच कंटेन एटलीस्ट 1 0, इनमें से कोई एक, कम से कम कोई एक 0 होना चाहिए। तो इनमें से कोई एक 0, हमने अल्फा 1 को 0 ले लिया। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये वेक्टर का सेट एल डी होना चाहिए। तो हमें प्रूव क्या करना है, एस इज एल डी। ओके, अब देखो किस तरह से करेंगे, एल डी या एल आई करना है। तो एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा n इज इक्वल टू 0। वी नो दैट, हमें पता है कि एल आई या एल डी करना तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो अल्फा 1 0 है, अब इसका मीन्स क्या है कि इन सब का एडिशन 0 के इक्वल होगा। इसका मीन्स ये हुआ ना कि इन सब का एडिशन 0 के इक्वल है। तो अल्फा 1 0 है, तो a1 की जगह हमने a1 रख लिया, प्लस a2 अल्फा 2। अब एक ही 0 है तो अल्फा 2 0 नहीं है, तो a2 अल्फा 2। अब इन सब का एडिशन 0 कब होगा, अगर हर एक एलिमेंट 0 है, या कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव, इस तरह से है। लेकिन नेगेटिव तो यहाँ पर हमें पता नहीं है ना, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 ये सारे नॉट इक्वल टू 0 है। तो अल्फा 2 0 नहीं है तो a2 को 0 ले लिया, अल्फा 3 0 नहीं है तो a3 को 0 ले लिया एंड सो ऑन। अल्फा n 0 नहीं लिया हमने सिर्फ अल्फा 1 को 0 लिया, तो an 0 हो गया इज इक्वल टू 0। इसका मीन्स क्या हुआ, इन सब का एडिशन 0 कब होगा, अब a1 0 इज इक्वल टू 0, a1 नॉट इक्वल टू 0 है, a2 भी 0 है हमारे पास, a2 0 हो गया, a3 0 हो गया, an 0 हो गया। लेकिन जो a1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये 1 भी हो सकता है, 1 के अलावा 1 2 3 मैथमेटिकल कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो a1 0 नहीं है। अब हमें पता है ना कि अगर कोई भी कम से कम एक ai ऐसा है जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वेक्टर का सेट क्या होता है, एल होता है। अब यहाँ पर कम से कम एक स्केलर ऐसा है जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि एस है इज एल डी, वेक्टर्स का सेट एल डी होगा। ठीक, आगे समझ, सिंपल सी थ्योरम थी ना। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए एल आई सेट, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, कोई एक सबसेट है जो खाली नहीं है, ऑफ ए एल आई सेट। अब सबसेट किसका है, एल आई सेट का, यानी एक एल आई सेट है उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब एल आई सेट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एल आई सेट है, इट मींस वेक्टर्स का सेट होगा, इज ऑल्सो एल आई। आई रिपीट दिस थ्योरम, एल आई वेक्टर्स का एक सेट है जो कि एल आई है, उसका जो भी सबसेट होगा उस सबसेट को हमें प्रूव करना है कि वो भी एल आई होना चाहिए। ओके, अब वेक्टर्स का एक सेट है, जैसे हमने अभी लिया, लेट एस इज एल आई। एस क्या हुआ, एल आई वेक्टर का सेट हो गया ना। एस में हमने वेक्टर ले लिए, एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन। हमें इसका सबसेट भी लेना है, तो हम बीच में अल्फा एम ले लेते हैं, अल्फा एम। ये एक वेक्टर्स का सेट हो गया जो कि एल आई है। अब हमें इसका एक सबसेट लेना है, लेट S1 इज ए सबसेट ऑफ S। अब S1 अगर S का सबसेट है तो S1 में S के ही कुछ वेक्टर होंगे। हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा एम ले लिया, अल्फा एम तक ले लिया, ये सबसेट हो गया ना। S एल आई है, इसके बारे में हमें पता है एल आई है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो S का सबसेट है जिसे हमने S1 लिया, ये भी एल आई होना चाहिए। ओके, अब S1 को एल आई प्रूव करना है। S हमारे पास एल आई है, तो S1 को एल आई प्रूव करने के लिए अगर किसी भी सेट को एल आई प्रूव करना होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 एंड सो ऑन AM अल्फा एम।
इज इक्वल टू 0, ये हम लेके चलेंगे। प्रूव क्या करना है, एल आई का मीन्स फॉर ऑल ए आई इज इक्वल टू 0, जहां पर आई की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन m तक है। हमें a1 a2 a3 am को 0 प्रूव करना है। समझ गया ना, यहाँ तक जो क्वेश्चन में गिवन है अभी तक वही लिखा है कि अगर एक वेक्टर का सेट है जो कि एल आई है, हमने एस एक वेक्टर का सेट ले लिया जो कि एल आई के सबसेट को, एस का सबसेट S1, उसे हमें एल आई प्रूव करना है। एस का सबसेट है तो एस के ही कुछ वेक्टर हमने S1 में ले लिए, S1 को एल आई प्रूव करना है, तो एल आई के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। हमें प्रूव करना है S1 एल आई है तो सारे स्केलर 0 प्रूव करना है। अब देखो एस एल आई है, ये फर्स्ट इक्वेशन, सिंस ये तो हमें गिवन है एस इज एल आई। अब एस के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर क्या थे, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन am अल्फा m प्लस एंड सो ऑन an अल्फा m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या देगा, एस एल आई है। अगर एस एल आई है तो सारे के सारे स्केलर 0 होंगे ना, एस इज एल आई, देयरफॉर फॉर ऑल ए आई इज इक्वल टू 0, सारे ए आई 0 होंगे। इट मीन्स a1 0, a2 0, am 0 एंड सो ऑन an 0। अब a1 a2 am ये 0 है सारे के सारे, तो इसे हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सिंस अगेन देखो हम इसी इक्वेशन को ले रहे हैं, a1 0, a2 0 एंड सो ऑन am 0। अब ये सारे 0 है तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से फॉर ऑल ए आई इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज इक्वल टू 1 to m। अगर ऐसा है तो अगेन सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम सेकेंड S1 इज एल आई। आगे समझ में क्लियर है ना, सिंपल सी थ्योरम थी ये भी। अगर कोई सेट एल आई है तो उसका सबसेट भी एल आई ही होगा। अब इसका ऑपोजिट करेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम में, एनी सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या होता है, अगर A कंटेन B है तो हम क्या लिखते हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B, इट मीन्स B इज अ सुपर सेट ऑफ A। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपर सेट होगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एनी सुपर सेट ऑफ ए एल डी सेट। एक एल डी सेट है उसका सुपर सेट इज ऑल्सो एल डी, वो भी एल डी होना चाहिए। पहले वाले थ्योरम का ऑपोजिट हो गया ना। अगर कोई एक सेट है एल डी का तो उसका सुपर सेट यानी उस सेट से कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा लेंगे हम, वो सेट एल डी होना चाहिए। तो हमने क्या माने, लेट एस इज एल डी। अब एस एल डी है तो हमने एस में कुछ वेक्टर ले लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा m। ओके, अब एस एल डी है तो एस का सुपर सेट लेंगे, लेट एस कंटेन S1। तो एस का सुपर सेट क्या हुआ, S1 हुआ ना। अब S1 में एस के तो वेक्टर होंगे ही होंगे लेकिन एक्स्ट्रा और हो जाएंगे, सुपर सेट में एक्स्ट्रा वेक्टर और आएंगे। तो हमने एक्स्ट्रा वेक्टर यहीं से स्टार्ट कर लिए, अल्फा m प्लस 1 अल्फा m प्लस 2 अल्फा m। हमें प्रूफ क्या करना है कि S1 LD होना चाहिए। अब S1 को LD प्रूव करने के लिए कम से कम एक स्केलर ऐसा होना चाहिए जो नॉट इक्वल टू 0 हो। अब उसके लिए देखो हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। S1 के लिए a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 एंड सो ऑन am अल्फा m, am प्लस 1 अल्फा m प्लस 1 एंड सो ऑन an अल्फा m इज इक्वल टू 0। वी नो, ओके। इसे हमें एलडी प्रूव करना है, यानी कम से कम एक स्केलर ऐसा होना चाहिए जो नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन s के बारे में हमें पता है कि ये LD है, ये LD है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस s इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा m इज LD। अब अगर ये LD है तो LD के लिए बाय डेफिनेशन ऑफ LD क्या जाएगा, a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 एंड सो ऑन am अल्फा m इज इक्वल टू 0। अब अगर s LD है तो देयरफॉर देयर एक्सिस ai इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर i की वैल्यू 1 to m होगी। ये डेफिनेशन LD की कि हमने ये कंडीशन अप्लाई कर ली। अगर s LD है तो s में कम से कम एक स्केलर ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू 0 होगा।
अब कौन सा स्केलर, a1 से लेके am तक का कोई एक स्केलर, एक या एक से ज्यादा स्केलर ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और देखो a1 ai नॉट इक्वल टू 0 है, जहां पर i की वैल्यू 1 to m है। अब इस इक्वेशन से देखो, ये सेकेंड इक्वेशन, देन फ्रॉम सेकेंड, देखो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से इसी कंडीशन को हम ये भी लिख सकते हैं ना, सेकेंड इक्वेशन से ए आई नॉट इक्वल टू 0, जहां पर i की वैल्यू 1 to m है। अब 1 to m तक कोई भी एक स्केलर ऐसा है जो नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी सारे स्केलर चाहे 0 हों। अब यहां से यहां तक कोई एक स्केलर, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं ना, देयरफॉर देयर एक्सिस ai इज नॉट इक्वल टू 0, i की वैल्यू 1 to n, क्योंकि n तक कोई एक स्केलर ऐसा हो गया जो नॉट इक्वल टू 0 है, हमारे पास है, हमें ये कंफर्म है m तक, लेकिन इसी को हम n तक की फॉर्म में लिख सकते हैं। a1 a2 आगे am+1 a+2 ये 0 हो सकते हैं, ये नहीं पता हमें 0 है या नहीं, लेकिन हो सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि m तक के स्केलर नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, हैंस s इज s1 इज LD। कोई भी एक स्केलर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो सेट क्या हो जाएगा, हमारे पास LD का सेट हो जाएगा। क्लियर, आगे ना समझ में। हाँ, ये कंडीशन हमने i इक्वल टू 1 to m ली है, यहाँ पर 1 to n। इसका रीजन ये है कि हमें ये पता चल गया कि a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2, am अल्फा m, इनमें से हो सकता है कोई एक नॉट इक्वल टू 0 हो, ये हमने प्रूव कर दिया। और ये भी हो सकता है कि आगे के सारे ही 0 हों, 0 अल्फा m+1, 0 अल्फा n, सारे 0 हों, तो भी 0 से n तक कम से कम एक स्केलर ऐसा हुआ जो नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर ऐसा है तो ये वेक्टर का सेट क्या हो जाएगा, हमारे पास LD हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं। हमने LI से रिलेटेड कर ली, LD से रिलेटेड थ्योरम कर ली, अब LC से रिलेटेड एक थ्योरम। इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस एंड S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, VF कोई वेक्टर स्पेस है, S के अंदर वेक्टर है अल्फा 1 से अल्फा n, इज ए सबसेट ऑफ सम नॉन जीरो वेक्टर, ये क्या है, नॉन जीरो वेक्टर का सबसेट है, देन S इज LD। अब ये वेक्टर नॉन जीरो है तो हमें प्रूव क्या करना है, S LD होगा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का मीन्स हमें कन्वर्स भी करना होगा। सम एलिमेंट ऑफ S के कुछ एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, उन्हें लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर। S के कुछ एलिमेंट को बाकी एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म क्या थी, अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 एंड सो ऑन an अल्फा n, ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म थी। तो S में वेक्टर क्या है, हमारे पास अल्फा 1 से अल्फा n है, तो S के कुछ वेक्टर को, मान लो हमने अल्फा 1 को लिख लिया, तो अल्फा 1 को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ अल्फा 2 लिख रहे हैं तो बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में हो जाएगा, जिसमें अल्फा 2 नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर S LD है तो S के किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें ये प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ के लिए। इफ एंड ओनली इफ का मीन्स अगर S के किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं तो S LD भी होना चाहिए, कन्वर्स भी करना पड़ेगा ना हमें। तो देखो सबसे पहले हम S को LD लेके चलेंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म प्रूव करेंगे, और कन्वर्स में लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म लेकर चलेंगे, S को LD प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेट VF इज अ वेक्टर स्पेस, लेट S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। हम बीच में एक एलिमेंट और लेते हैं अल्फा m+1 या अल्फा m एंड सो ऑन अल्फा n। सबसे पहले हमने मान लिया कि S LD है, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सम एलिमेंट ऑफ S can be expressed as a linear combination of the other, यानी किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब S LD है, सिंस S इज LD, तो हमारे पास क्या हुआ, a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 एंड सो ऑन am अल्फा m एंड सो ऑन
ए एन अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर एस एल डी है तो कम से कम एक ए आई ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 to n तक है। ओके, तो हमने मान लिया कि ए एम इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ए एम 0 नहीं है तो हम यहाँ से एक कैलकुलेशन करते हैं ना, ए एम नॉट इक्वल टू 0 लिया ना, तो हम यहाँ से ए एम अल्फा एम कैलकुलेट करते हैं। तो ए एम अल्फा एम इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए वन अल्फा वन माइनस ए टू अल्फा टू एंड सो ऑन, माइनस अब ए एम ले लिया तो ए एम प्लस वन रह जाएगा हमारे पास, ए एम प्लस वन अल्फा एम प्लस वन एंड सो ऑन माइनस ए एन अल्फा एम। ओके, इसमें ए एम नहीं लिखा, ए एम प्लस वन आएगा। एक स्टेप और लिखना चाहो तो ए एम माइनस वन और अल्फा एम माइनस वन। क्लियर, ए एम से हम डिवाइड कर देते हैं, ए एम से डिवाइड किया तो माइनस ए वन अपॉन ए एम अल्फा वन माइनस ए टू अपॉन ए एम अल्फा टू। ए एम 0 नहीं है ना, तो अपॉन में ए एम लिख सकते हैं एंड सो ऑन, माइनस ए एम माइनस वन अपॉन ए एम अल्फा एम माइनस वन माइनस ए एम प्लस वन अपॉन ए एम अल्फा एम प्लस वन एंड सो ऑन, माइनस में माइनस ए एन अपॉन ए एम अल्फा एन। अब ए एम 0 नहीं है, हो सकता है ये वैल्यू सारी की सारी 0 हों, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में पॉसिबल है कि सारे 0 आ जाए स्केलर। तो अल्फा एम हम इसे मान लेते हैं बी वन अल्फा वन प्लस बी टू अल्फा टू एंड सो ऑन, बी एम प्लस वन एम माइनस वन अल्फा एम माइनस वन बी एम प्लस वन अल्फा एम प्लस वन एंड सो ऑन बी एम अल्फा। हमने क्या लिया, माइनस ए वन अपॉन ए एम को बी वन माइनस ए टू अपॉन ए एम को बी टू एंड सो ऑन माइनस ए एन अपॉन ए एम को बी एम। ओके, अब ये चाहे 0 हो या नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म तो होगी ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म होगी। अल्फा एम था किसका वेक्टर हमारे पास, अल्फा यहाँ पर बी एन अल्फा एन, अल्फा एम था किसका वेक्टर, एस का वेक्टर, यानी हमने एस के किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख दिया। हेंस अल्फा एम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन of alpha 1 alpha 2 and so on alpha m minus 1 alpha m plus 1 and so on alpha m इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख दिया। दैट मीन्स s के किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में हमने लिखा, जबकि हमें प्रूव करना था। आगे सब में सिंपल सा था ये भी। अब इसका कन्वर्स भी करना है, यानी अगर s के किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं तो एस एल डी होना चाहिए। कन्वर्स में देखो हमने क्या मान लिया, लेट अल्फा एम जो हमने अभी प्रूव किया है कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी एक वेक्टर को ले लिया, वो आप कोई भी ले सकते हो, हमने अभी प्रूव किया उसी को ले रहे हैं, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम माइनस वन अल्फा एम प्लस वन एंड सो ऑन अल्फा एन। इट मीन्स जो हमने इक्वेशन अभी लिखी है वही हो जाएगी ना, दैट इज अल्फा एम इज इक्वल टू बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू बी एम माइनस वन अल्फा एम माइनस वन बी एम प्लस वन अल्फा एम प्लस वन एंड सो ऑन बी एन अल्फा। प्रूफ क्या करना है हमें, एस एल डी होना चाहिए, एस इज एल डी। एस का मीन्स क्या है हमारे पास, प्रूफ क्या करना है हमें, एस इज एल डी। एस का मीन्स अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एम एंड सो ऑन अल्फा इज एल डी। इसे हमें एल डी प्रूफ करना है। अब देखो इस इक्वेशन से अल्फा एम इज इक्वल टू, इसे हम लिख रहे हैं बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू एंड सो ऑन बी एम माइनस वन अल्फा एम माइनस वन। एम माइनस वन के बाद एम का स्टेप आता है ना, इसे हम लिखते हैं माइनस अल्फा एम प्लस बी एम प्लस वन अल्फा एम प्लस वन प्लस एंड सो ऑन बी एन अल्फा एन इज 0। देखो हो सकता है बी वन बी टू सारे 0 होंगे, लेकिन ये कंफर्म है जो बी एम की वैल्यू है वो -1 है। इसका मीन्स क्या हुआ, फॉर ऑल बी आई इज, इसका मीन्स क्या हुआ, देयर एक्सिस्ट सम बी आई इज नॉट इक्वल टू 0।
जहां पर i की वैल्यू 1 2 n है। हमें पता है ना bm इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनमें से कोई एक स्केलर ऐसा है जो नॉट इक्वल टू 0 है। कहाँ से वेक्टर क्या है, अल्फा 1 से अल्फा n तक है, जो कि s के वेक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस s इज LD। अब कोई भी एक स्केलर, कम से कम एक स्केलर ऐसा आ गया जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो स्केलर किन वेक्टर के सेट का है, s के वेक्टर के लिए। तो s क्या हो जाएगा, हमारे पास LD हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, क्लियर। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इनसे रिलेटेड इनकी डेफिनेशन, इनसे रिलेटेड एग्जांपल और थ्योरम की। मैंने एक इस टॉपिक को कंप्लीट एक चैप्टर में करवाया, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अगर हम इसी को करते, इसी थ्योरम को करते, तो आपको फिर से इसी डेफिनेशन को रिपीट करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो, लीनियर कॉम्बिनेशन, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, या हमने वेक्टर सबस्पेस से रिलेटेड भी कुछ थ्योरम की थी, अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो या इससे रिलेटेड किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल पागल है।